स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे कैरी के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मूवी 18+ है, तो अगर आप इस एज में नहीं है तो कृपया करके इस वीडियो और इस मूवी को आगे ना देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मूवी है किस बारे में? ये एक बहुत ही ग्राफिक और वायलेंट मूवी है। ये बेसिकली सिस्टम को सबक सिखाने के बारे में और जिस तरह की तकलीफ़ लेडीज़ झेलती हैं, यंग लेडीज़, उसके बारे में है। और इन पर्टिकुलर सीसी स्पेसेक ने मेन किरदार किया है कैरी का। तो इस लड़की को हम फॉलो करते हैं और पहले ही सीन में हम देखते हैं एक वॉलीबॉल मैच चल रहा है। आगे स्पॉइलर रहेगा, तो अगर आप ये मूवी देख कर आना चाहते हैं तो अभी देख कर आ सकते हैं। प्राइम वीडियो पर आपको ये मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीसी स्पेसेक एक्ट्रेस हैं जो कि मेन किरदार कैरी का करती हैं। और मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है जैसे वो एक बुद्धू सी लड़की है जिसे कोई पसंद नहीं करता। सारी गर्ल्स उसकी क्लास की उससे नफ़रत करती हैं। ऑलमोस्ट हर लड़की को वो नापसंद होती है फॉर सम रीज़न। और फिर मैच चल रहा होता है वॉलीबॉल का, और वो ख़त्म होते ही सभी लड़कियां नहाने चली जाती हैं और आपको वो सीन दिखाया जाता है। और पहली बार कैरी जो मुख्य किरदार है उसको अपना पहला पीरियड होता है, जिसके चलते वो बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके घर में जो उसकी माताजी होती हैं वो बहुत रिलीजियस होती हैं और उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया होता है कि ऐसे होगा तुम्हारे साथ। और ना ही स्कूल सिस्टम ने उसे कुछ बताया होता है कि तुम बड़ी हो जाओगी तो ऐसे होगा करके। अब वो बहुत डर जाती है, जिसके चलते वहाँ पर जितनी लड़कियाँ हैं वो सभी उसको बहुत बुरे तरीके से वो उसको ट्रॉमेटाइज़ करती हैं और उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। उसको वैसे ही बिना कपड़ों के भगाने लगती हैं। और बहुत बुरा बुरा सीन है, मतलब बहुत बुरे तरीके से आकर वो उसे डराती हैं। ऑब्वियसली एक्ट्रेसेस 18+ हैं, लेकिन आपको समझना है कि ये एक यंग एज में स्टोरी बताई जा रही है। तो ये सारी लड़कियां आकर एक बहुत ही गंदा खेल उसके साथ खेलती हैं। और तभी वहाँ पर उनकी एक टीचर आती है और वो देखती है कि वो बच्ची काम डाउन नहीं हो रही। तो टीचर भी ये करती है कि पहले तो उन लोगों को डांटती है, लेकिन जब वो बच्ची काम डाउन नहीं होती तो बच्ची को ही थप्पड़ मारने लग जाती है। तब जाकर वो कहीं काम होती है और फिर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि मतलब इसको घर ही भेज देते हैं, क्या करें, मतलब एक दिन के लिए घर भेज देंगे और इसकी माँ को फ़ोन कर कर बता देंगे कि ऐसे हुआ था करके। अब वो बिल्कुल, उसको इतनी बड़ी तकलीफ़ से वो लड़की गुजरी है और स्कूल सिस्टम जो है उसको बिल्कुल ईज़ी लेकर वहाँ से भेज देता है। लेकिन जो टीचर, लेडी टीचर जो होती हैं, जो कि पीटी की टीचर होती हैं, वो उस चीज़ का बदला लड़कियों से लेना चाहती है और वो कहती है कि नहीं, उनको पनिशमेंट मैं दिलाऊंगी, हम उन्हें सस्पेंड नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल में ही मैं उनको दौड़ाऊंगी और जो भी पीटी के एक्सरसाइज होते हैं वो कराकर हम उन्हें पनिश करेंगे। अब ऐसे होते ही वो लड़कियां और भी उसमें आ जाती हैं, मतलब गुस्से में आ जाती हैं और दुश्मनी में आ जाती हैं कि कैसे हम इस लड़की को सबक सिखाएं करके। और उनका हाई स्कूल का फेयरवेल फंक्शन होने वाला होता है। और जैसे यहाँ प्रॉम नाइट वहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे फेयरवेल पार्टी कहते हैं, तो वो होने वाला होता है। तो एक लड़की की टीचर से लड़ाई हो जाती है। वो कहती है वो माफ़ी नहीं मांगेगी कैरी से। तो टीचर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी और तुम उस फेयरवेल पार्टी में भी तुम नहीं आ सकती। ये सुनते ही वो लड़की एकदम एक एक्सट्रीम उसमें चली जाती है कि इस बंदी को तो सबक सिखाना ही है करके। अब आगे ऐसे ऐसे चीज़ होती है कि कैरी घर आती है और उसकी माँ उसे मारने लगती है, कहती है कि ये सब पाप है और अब तुम औरत हो गई हो, और बहुत बुरे तरीके से उसको प्रताड़ित करती है बेसिकली कि तुम कभी, अब तुम्हें आदमी की तरफ ऐसे आंख उठा के भी नहीं देखना है करके उसको बहुत बुरे बुरे तरीके से मारती है। और कहती है कि भगवान से माफ़ी मांगो कि तुमने ऐसा किया करके। तो जो लोग नहीं जानते, आपको बता दूं मैं, ओरिजिनल सिन करके एक कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, जहाँ पर वो कहते हैं कि बेसिकली दुनिया में पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम था एडम। इस्लाम में भी लोग मानते हैं आदम करके। और उनके वाइफ यानी कि पहली लेडी दुनिया की थी ईव, और इस्लाम में उनको हवा बोलते हैं। एडम के बारे में क्रिश्चियनिटी के ये बिलीफ है, इस्लाम से इसका लेना देना नहीं। तो क्रिश्चियनिटी में एक बिलीफ है कि एडम और ईव को ऊपर वाले ने, गॉड ने कहा था कि आप लोग पैराडाइस में रहेंगे और आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक झाड़ है जहाँ का फल आपको तोड़कर नहीं खाना है। बाकी आप कुछ भी कर लें वर्ल्ड में, मतलब वहाँ पैराडाइस में आपके लिए सब कुछ रहेगा, हर किस्म का खाना रहेगा, आराम रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो बाइबल के अनुसार ऐसे कहा जाता है कि जो ईव थी, उन्होंने सबसे पहले उनको डेविल वहाँ पर आया और डेविल ने पहले ईव को भटकाया कि चलो ऐसे खा लो करके। तो अब कहा यह जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कि फिर ईव ने, फिर एडम और ईव ने एक दूसरे को कन्विंस किया और वो कहते हैं ईव की ज़्यादा गलती थी, ऐसे बिलीफ्स हैं कुछ। तो इसीलिए उनको कर्स मिला कि मतलब जब भी कोई औरत पैदा होती है तो आप जानते हैं वो औरत होती है, तो फिर
उसके जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं और जो भी है वो इसी तरह से वो सिस्टम चलेगा करके वो कर्स है करके ऐसे बताया जाता है। वही बात उसकी माँ उसे कहकर मारने लगती है। तो वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और अगले दिन उसे समझ आता है कि उसमें कुछ पावर्स जाग गई हैं, यानी वो चीज़ों को सिर्फ सोचकर हिला सकती है, टेलीकिनेसिस जिसे हम कहते हैं। यहाँ से मूवी में भाई साहब शानदार ट्विस्ट आता है। अब उस लड़की को गुस्सा आने लगता है और वो जानने की कोशिश करती है कि क्या मेरी पावर्स कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और उसे पढ़ने की कोशिश करती है। और बिल्कुल इनोसेंट कैरेक्टर बताया गया है, मुख्य किरदार को बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह बताया गया है। लोग उसे आकर मार कर चले जाते हैं। और तभी एक लड़की होती है उसकी क्लास में, कैरी की क्लास में, जो ये सोचती है कि भाई हमने इसको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया है, इसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, जो कि बहुत ही गुड लुकिंग होता है, उससे कहती है देखो मैं तो सस्पेंडेड हूँ, एक काम करो तुम मेरी जगह पर कैरी को लेकर जाओ, उसको अच्छा लगेगा, एक दिन बेचारी खुश महसूस करेगी, उसको भी लगेगा वो भी कोई है, ऐसे करके ये लोग प्लान करते हैं। और वो बंदा जाकर फिर कैरी को बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ चलोगी डांस पर। और कैरी को समझ नहीं आता, वो जाकर टीचर को रिपोर्ट करती है। वो समझती है फिर से उसके साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। और इसी बात पर फिर वो टीचर उन दोनों को बुलाती हैं और पूछती हैं कि क्या आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। तब वो बताते हैं देखिए हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम लोग सच में ये चाहते हैं कि वो बच्ची खुश रहे, और जो भी उसके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, जिस तरह से सभी लोगों ने उसको भगाया था, दौड़ाया था, वो सब गलत था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी के चलते वो टीचर फिर उसको अलाउ कर देती है, कहती है ठीक है अगर वो लड़की कहेगी तो आप उसे लेकर जा सकते हैं पार्टी में। तो फिर दोबारा से वो आता है और लड़की से पूछता है, लड़की बोलती है ठीक है, उसे बहुत खुशी होती है। और आप एक कैरेक्टर में आप एक शिफ्ट देख सकते हैं, वो लड़की बेचारी ज़िंदगी से इतनी परेशान, वो खुश होने लगती है। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ ये बात सुनकर जो कि विलन जो किरदार है, जो एक और लड़की जैसे मैंने बताया था आपको, जो कि सस्पेंड हो चुकी थी और जिसने बदला लेने की ठान ली थी, जब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ हो रहा है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बहुत ख़तरनाक प्लान बनाती है कि बेसिकली एक पिग को मारकर उसका ब्लड जमा करते हैं। और जानबूझकर वो कहती है वोटिंग सिस्टम को हम हिलाएंगे ताकि कैरी और उसके साथ जो बंदा जाएगा उन लोगों को अवार्ड दिया जाए बेस्ट कपल का। और जब वो कैरी बेचारी खुश होकर बेस्ट कपल का अवार्ड लेने आएगी तब हम उसे उसकी औकात दिखाएंगे और उसके ऊपर वो सारा ब्लड गिरा देंगे और बहुत मज़ा आएगा। और इस तरह से वो सोचती है। तो अनफॉर्चुनेटली तभी ये सारी प्लानिंग शुरू हो जाती है। सब लोग और भी लोगों से जाकर वो डिस्कस करती है। और एक मूवी की एक ख़ास बात है भाई साहब, क्या हेटेबल कैरेक्टर है। मतलब एक मुख्य किरदार को छोड़कर इस मूवी में आपको ऑलमोस्ट आप हर किरदार को आपका मन करेगा कि आप जाकर पर्सनली हाथ से झापड़ लगाएं। मतलब किस तरह के किरदार हैं, बहुत ही गंदे किस्म के किरदार बताए गए हैं। एक बच्ची की तरफ उनकी जो भावनाएँ होती हैं कि इसको बिल्कुल तबाह कर देना चाहिए, और इस तरह से जो उनकी भावनाएं हैं इस तरह से बताया गया है। तो इसी के चलते वो सारी क्लास, आप इमेजिन कीजिए ऑलमोस्ट सारी क्लास उस लड़की को सताने के लिए इस प्रैंक में शामिल हो जाती है। वोटिंग सिस्टम को चेंज करने से लेकर जानबूझकर वो लोग वोट करते हैं कि कैरी को बेस्ट कपल का अवार्ड मिले। और ये सब प्लानिंग कर लेते हैं कि ऐसे हम करेंगे। इसके बाद होता यह है कि कैरी जाती है और अपनी माँ से बताती है कि वो फाइनली डांस पर जा रही है, सभी लोग स्कूल कॉलेज के वहाँ रहेंगे। और उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। तब कैरी को बहुत गुस्सा आता है और उसकी माँ कहती है कि देख तेरा मजाक उड़ाया जाएगा, तेरा अपमान होगा, मत जा करके वो चिल्लाने लगती है। वो कहती है इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, सब कुछ गंदा है, मत जा करके चिल्लाने लगती है। तभी कैरी को गुस्सा आता है। कैरी कहती है नहीं मैं जाऊँगी, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगी। और वो अपनी पावर्स का यूज़ कर वो अपनी माँ को चुप बिठा देती हैं। अब उसके बाद नॉर्मली वो वहाँ जाती हैं और बहुत अच्छा सीन है, मतलब बहुत रोमांटिक सीन है। वो बच्चे को देखकर खुश होती हैं। लाइफ में पहली बार उनको कुछ खुशी, अच्छे लेवल की खुशी मिलती है कि वो घर से बाहर आई हैं रात के समय और कोई लड़के के साथ वो पार्टी में जा रही हैं। और पार्टी में सब लोग उनको देख रहे हैं कि वो कितनी अच्छी लग रही हैं और वो लड़का भी उनको गौर से देख रहा है, उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप इमेजिन कीजिए कोई ऐसा इंसान जिसको कभी किसी ने अच्छी तरह से बात नहीं किया, उसको अचानक सभी लोग इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं। और वो जब जाती है तो सभी लोग उससे बहुत इज़्ज़त से मिलते हैं। वो टीचर आकर उसे गले लगाती है, बोलती है आप कितनी अच्छी लग रही हो, फलाना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अब इस चीज़ में से बाहर आ रही हो, जिस तरह से तुम्हारा जो पास्ट है उससे बाहर आ रही हो, बहुत खुशी की बात है। सब लोग तारीफ़ करते हैं और फिर वोटिंग होती है। और फिर गंदा वाला प्लान, भाई साहब गंदा वाला प्लान करते हैं लोग, वोटिंग कर देते हैं, उसको जिता देते हैं कैरी को। वो स्टेज पर जाती है और बहुत अच्छे मोमेंट्स है जहाँ पर वो डांस कर रही है और कैमरा उसके आसपास घूम रहा है गोल गोल, और वो उस लड़के से बातें कर रही हैं। बहुत बेहतरीन शॉट्स और जिस तरह का फिल्माया है
एक वाइट लाइट में, ब्लू लाइट में फिल्माया है। वो जब तक स्टेज पर वो जाती है और स्टेज पर चढ़ते ही जब उसे अवार्ड मिलता है, आप एक चेहरे पर उस लड़की के खुशी का जो एक्सप्रेशन आप देखते हैं, आपने पूरी फिल्म में वो एक्सप्रेशन नहीं देखा होगा। पूरी मूवी में वो उदास रहती है, उस लम्हे में वो बंदी इतनी खुश नज़र आती है जैसे कि उसने दुनिया जीत ली हो। और फिर वो लोग भाई साहब अपना गंदा वाला मजाक करते हैं, उसके ऊपर ब्लड गिराते हैं और वहाँ से जो लाइटिंग चेंज होती है, सब कुछ लाल हो जाता है। बहुत ही शानदार सीन है, सब कुछ लाल हो जाता है और फिर वो अपने पावर्स का जलवा दिखाती है और किसी को नहीं छोड़ती भाई साहब। सब 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 पूरे स्कूल को जला देती है, सब ख़त्म हो जाते हैं। एक बंदी बच जाती है, सिर्फ वही जिसने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी। सभी लोग उस फायर में, उस हादसे में मर जाते हैं। पूरे स्कूल के टीचर, सब लोग, बेसिकली पूरा सिस्टम हिला देती है कैरी। और फिर वापस खून में लथपथ घर को वापस आती है और वापस आते ही वो रोने लगती है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि उसने कैरी को जन्म देकर ही पाप किया है, उसको जन्म ही नहीं देना चाहिए था, उसको कुछ करना ही नहीं चाहिए था, शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, ये सब कुछ पाप है, फलां। वो एक अपनी लॉजिक लगाकर रोने लगती है। और जब कैरी उससे गले लगती है तो उसकी माँ उसे छुरा भोंक देती है। जी हाँ, बहुत ही तकलीफ़देह ये बात है। अगर आप मूवी देख रहे हैं, स्पेशली बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। उनकी माँ का जो रोल किया है, सबसे, मैंने जैसे बताया, सभी कैरेक्टर गंदे हैं इस मूवी में। स्पेशली कैरी की माँ का जो रोल किया है वो एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा किया है। आपको पर्सनली मन करेगा कि उनको 2 लाफ़े लगाएं। मतलब किस तरह की एक्टिंग की है भाई साहब, देखकर ही नफरत होती है। बहुत अच्छी एक्टिंग। छुरा भोंकते ही फिर कैरी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उनके सीने में 4-5 छुरे डाल देती है, जिससे फिर उनकी माँ भी मर जाती है। और लास्ट में फिर कैरी अपनी माँ को उठाती है और एक रूम में लेकर जाती है। और अब उसे समझ नहीं आता, उसको लगता है बस जीवन ख़त्म हो गया और वो अपना पूरा घर जलाकर अपने आप को भी मार लेती है। अपने आप को और अपनी माँ को, दोनों को एक ही साथ मार लेती है। और हमें पता चलता है 2-3 दिन के बाद कि सिर्फ वो एक लड़की जिसने हेल्प करने की कोशिश की थी अपने बॉयफ्रेंड को डेट पर भेजकर, सिर्फ वही बंदी बच गई है। और वो भी पूरी तरह से, मतलब इतने लोगों की मौत देखकर वो भी पागल हो चुकी है, क्योंकि उसने इतने लोगों को मरते हुए देखा पार्टी में। वो भी बिल्कुल पागल हो चुकी है। और बहुत ही शानदार मूवी है। इस मूवी का जो कैमरा वर्क है बहुत ब्यूटीफुल। जो मूवी में क्लोजअप्स दिखाए गए हैं, स्लो मोशन शॉट्स हैं, हॉरर वाले शॉट्स हैं। थोड़ा सा लास्ट सीन में थोड़ा इफेक्ट्स डेटेड लगते हैं, क्योंकि 1970 की आई थिंक ये मूवी है, 71-72 की। तो उस टाइम के हिसाब से फिर भी बहुत अच्छी क्रिस्प मूवी है। जिस तरह से शूट किया गया है बहुत अच्छा लगता है, अभी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कैरी का जो एक्टिंग किया है सीसी स्पेसिक ने, बहुत अच्छी एक्टिंग है एकदम। मतलब एक्सप्रेशन में जो वो देती हैं एकदम परेशान वाला। और उस मोमेंट में जहाँ पर उन्हें अवार्ड मिलता है, वहाँ पर जब वो खुशी का एक्सप्रेशन देती है, भाई साहब जीत लिया है उस सीन ने। और विलन्स का भी जो रोल किया है, जॉन ट्रेवोल्टा हमें नज़र आते हैं। विलन जो लड़की होती है उसके बॉयफ्रेंड वो होते हैं, और वो भी उस ब्लड को जमा कर कैरी के ऊपर डालने में सबसे ज़्यादा वो भी शामिल होते हैं। तो वो सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको सच में उनको देखकर आपको गुस्सा आता है, आपको सिस्टम पर गुस्सा आता है। कितने लोग इस तरह से गुजरते हैं, जिन्हें आपने भी देखा होगा पर्सनल लाइफ में, आप में से कुछ ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि सभी लोग मिलकर एक या 2 बंदों की हमेशा टांग खींचते हैं या लड़कियों को सताते हैं और बेसिकली उनका कॉन्फिडेंस, उनका सब कुछ ख़राब कर देते हैं फॉर लाइफ। काफ़ी चीज़ें ऐसी स्कूल में होती हैं। तो मैं कहूँगा ऐसे लोग आपको अगर दिखते हैं कहीं, आप खुद भी जानते हैं तो उनकी हेल्प कीजिए। और आप खुद अगर अफेक्टेड हैं तो लोगों की हेल्प लीजिए। ऐसे अकेले लड़ने की कोशिश मत कीजिए, लोग आपकी हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली आप खुद भी जवाब देना सीखेंगे, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ज़रूर इस चीज़ की हेल्प लीजिए। अगर आप किसी बच्चों को जानते हैं जिसको तकलीफ़ है तो उनकी भी हेल्प कीजिए। बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस मूवी में। ओवरऑल मैं कहूँगा बहुत ही शानदार क्लासिक है। ज़रूर इस मूवी को देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।